हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जितने भी इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है जो 2022 और 2020 के पेपर में आया हुआ है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये आगे 2023 के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a है रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स और dx है। तो इसको हम क्या करेंगे, i के बराबर मान लेंगे। ठीक है, इसको किसके बराबर मान लेंगे, i के बराबर। अब गौर से समझते जाना। तो हम इसमें एक प्रगुण का उपयोग करेंगे। किसका, प्रगुण के उपयोग से या प्रगुण से। ठीक है, तो जब प्रगुण लगाओगे तो i बराबर लिमिट 0 से a है। अब इसमें प्रगुण का अर्थ ये होता है कि प्रगुण नंबर 4 में जो अपर लिमिट को होती है उसको x में से माइनस करते हैं। तो जैसे ही अपर लिमिट को x में माइनस करना है, इधर x है तो इसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस का x। फिर इधर इसको भी जब तुम माइनस करोगे तो अंडर रूट a माइनस का x और प्लस का अंडर रूट a और माइनस x की जगह पे रख देंगे a माइनस का x। कुछ भी नहीं किया गया, x में अपर लिमिट को माइनस किया गया अर्थात a माइनस एक्स किया गया है। ठीक है, और i मान के इसको समीकरण 1 बना लो। ठीक है, अब गौर से समझते जाना। तो यहाँ पर गौर से आप समझ सकते हो i बराबर क्या होगा, लिमिट 0 से a हो गई, अंडर रूट यहाँ पर a माइनस का x है। ठीक है, अंडर रूट इधर पर a माइनस का x है और प्लस का अंडर रूट। अब इधर गौर से समझना, माइनस का जब मैं इधर गुणा कराऊंगा तो ये माइनस का a हो जाएगा और माइनस में प्लस का x हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का x, इसको समीकरण 2 बना लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 और प्लस का क्या करने पर समीकरण नंबर 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो इधर का i है और इधर का i है, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गए यानी 2i बराबर लिमिट क्या है, 0 से a है सर जी, रूट x अपॉन इस राइट का जोड़ना है। ठीक है, तो रूट का x हुआ इधर पर अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस का x। फिर इधर का राइट क्या है, लिमिट भाई है 0 से a और इधर है अंडर रूट a माइनस का x बटे अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस का रूट का x। अब इनको जब तुम जोड़ोगे, गौर से समझना, हर समान है ना। देखो हर यहाँ पर जो हर लिखा है वही यहाँ पर हर लिखा है। तो हर जब समान होता है भाई मेरे, तो अंशों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अंश वालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 से a अंश वालों को जोड़ देना, यानी रूट का पहले तो यहाँ हर एक तुम लिख लीजिए और अंश वालों को जोड़ दो, यानी कि रूट का x और प्लस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस का x। ठीक है, और यहाँ पे dx आप लगा दीजिए हर जगह dx। इस जगह हमने पर क्या करेंगे, आप इसको पूरा का पूरा एक कट जाएगा, समान समान है तो कट गए। तो यहाँ पे 2i बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से a और 1 dx। ठीक है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, एक का होता है x, लिमिट क्या है 0 से सर जी a है। ठीक है, तो जब इसमें तुम हल करोगे तो ये क्या है, 2i बराबर अपर लिमिट को, मतलब पहले इसमें a रखिए और फिर माइनस का लोअर लिमिट यानी a माइनस का 0। तो i का मतलब क्या आ जाएगा, a बटे 2। तो इसका आंसर होगा a बटे 2। एक बार फिर से इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कैसे सवाल करना है। तो लिमिट 0 से a दी हुई थी, ये सवाल था, इसमें प्रगुण का उपयोग करेंगे। ठीक है, प्रगुण का जैसे ही आप उपयोग करते हो तो लिमिट 0 से a थी, तो प्रगुण नंबर 4 में हमेशा जो है अपर लिमिट को x में से घटा देते हैं, यानी a माइनस का x, इसमें से घटाया a माइनस एक्स, इधर a इधर माइनस का a माइनस का x। अब इसके बाद इसको जब कैलकुलेट करोगे, समीकरण 2 और समीकरण 1 को आपस में तुम जोड़ लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बटे 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ गए होगे। अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमारा दिया है, लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, ये भी जो क्वेश्चन है वो 2020 और 2022 में आ चुका है। तो इसमें भी हम प्रगुण का उपयोग करेंगे, तो इसको हम i मान लेते हैं। ठीक है, अब गौर से समझते जाना। तो i बराबर लिमिट 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट होती है इसको x में से माइनस करते हैं, अर्थात साइन
एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर हमें पाई/2 माइनस एक्स रखना है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह क्या रखना है, पाई/2 माइनस का एक्स। तो इस एक्स की जगह पे सर क्या रख देंगे, तो सर रख देंगे पाई/2 माइनस एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 हो गई बटे इसी इस प्लेस पर भी वही करेंगे क्या सर कि पाई/2 और माइनस का एक्स और अपर लिमिट और सॉरी घात है 4 तो 4 लगा दो, प्लस कॉस पाई/2 और माइनस का एक्स और की पावर हो गया 4। अर्थात जहाँ पर एक्स था तो वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पाई/2 माइनस का एक्स। ठीक है, प्रगुण का हमने उपयोग कर लिया। आगे की बात आप गौर से समझना, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर लिमिट 0 से पाई/2। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस की पावर हो जाएगा 4x। इसी प्रकार यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है तुम्हारा कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 4x। और इधर पर क्या हो जाएगा, तो सर जी साइन की पावर 4x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 व 2 दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात समीकरण नंबर 1 और प्लस का समीकरण नंबर 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले इनका जोड़ लेंगे, तो आई का हो जी 2i और लिमिट का होगा 0 से पाई/2 और साइन की पावर 4x और अपॉन क्या लिखा है, साइन की पावर 4x और प्लस का कॉस की पावर 4x प्लस यहाँ पर क्या है, मतलब इसको हमने राइट लिख लिया, इसका राइट देखो तो प्लस dx लिख दो। यहाँ पर लिमिट 0 से पाई/2 और कॉस की पावर 4x बटे कॉस की पावर 4x प्लस का साइन की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि दोनों का हर भैया मेरे समान है, हर आपका समान है ना। देखो इधर भी हर समान है, इधर भी हर समान, तो अंश वालों को हम एक बार लिख लेंगे, अर्थात 0 से पाई/2 हो गए लिमिट। अब इनको तुमको जोड़ना है, अर्थात साइन की पावर 4x और प्लस का कॉस की पावर 4x और अंश वालों को जोड़ लीजिए, तो साइन की पावर 4x और प्लस का कॉस की पावर 4x और यहाँ पे dx, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 2i बराबर बचेगा एक, एक का जो समाकलन होता है वो x होता है, लिमिट कितने से कितनी है, तो 0 से पाई/2। तो यहाँ से i बराबर जब तुम निकालोगे इससे आ जाएगा पाई/2 और 2 तुम्हारा ये गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में, तो यानी आंसर आएगा पाई/4। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसी का हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। तो देखिएगा, अगला सवाल है 0 से पाई/2, लिमिट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx है। तो इसको हम i के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब गौर से समझते जाना। तो इसमें भी हम प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण कैसे लगाएंगे सर, अपर लिमिट को एक्स में से घटाते हैं, मतलब एक्स के प्लेस पर हमको क्या लिखना होगा, पाई/2 और माइनस का एक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह पर पाई/2 और माइनस का एक्स, माइनस का कॉस यहाँ पर पाई/2 और माइनस का एक्स और बटे का हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर लिखना है तुम्हें पाई/2 माइनस का एक्स इंटू कॉस पाई/2 माइनस का एक्स। ठीक है, और dx। ठीक है, इसको i मान के समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। अब गौर से समझते जाना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i बराबर लिमिट 0 से पाई/2, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 और प्लस का समीकरण नंबर 2 करने पर, तो जैसे ही करोगे गौर से समझते जाना। तो समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है i, इसका भी क्या है i, तो i और i क्या हो जाएगा मेरे भाई 2i लिमिट इधर का राइट जोड़ो तो 0 से पाई/2 है और यहाँ पे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और इधर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इधर का राइट क्या है, प्लस का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे
1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से समझो, हर तो तुम्हारा समान है ना, देखो हर इसका भी समान है, हर इसका भी समान है, तो हम अंश वालों को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। कैसे? तो अंश वालों को जोड़ना है तो लिमिट इधर 0 से π/2, एक सिंगल लिमिट लगा लीजिए 0 से π/2। अब जोड़ लीजिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। कभी भी भिन्न अगर समान हो, भिन्न का हर समान होता है तो अंश वालों को हम जोड़ लेते हैं। तो इसका अंश और प्लस इसका अंश कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक बार लिख दिया। अब गौर से समझो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? तो यहाँ पे 0 0 अपॉन कुछ करेंगे तो पूरी वैल्यू 0, अर्थात आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आई बराबर आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर तो अगला सवाल है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस √10x और dx। ये सवाल अभी अभी मैं पीछे करा चुका हूँ। विश्वास अगर नहीं है तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, और काफ़ी लोग समझ भी चुके होंगे कि ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी था उसको आई के बराबर आपको सबसे पहले मान लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई बराबर लिमिट सर जी हो गई 0 से π/2 और dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x को हम लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर लिमिट 0 से π/2 हो गई और dx अपॉन यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा रूट का कॉस एक्स। तो यहाँ रूट कॉस एक्स हो गया। अब रूट कॉस एक्स का इधर गुणा करा दो तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस का अंडर रूट का साइन एक्स, ठीक है। तो अब आगे ध्यानपूर्वक समझिए इधर पर। तो आई बराबर क्या हो गया तुम्हारा, लिमिट 0 से π/2 रूट का कॉस एक्स तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो गया तुम्हारा, कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट का साइन एक्स। अब ये बड़ा सिंपल सवाल बन गया। कैसे सर जी, कि जो ये एक्स है उसकी जगह पर हम लिखेंगे, प्रगुण का उपयोग करेंगे। तो एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का एक्स, प्रगुण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पर π/2 माइनस एक्स रखना होगा। तो आई बराबर लिमिट 0 से π/2 और अंडर रूट कॉस एक्स के प्लेस पर रखना है π/2 माइनस का एक्स बटे अंडर रूट कॉस π/2 माइनस का एक्स और फिर प्लस का अंडर रूट साइन π/2 और माइनस का एक्स, ठीक है भैया। तो यहाँ पर गौर से समझना, आई बराबर लिमिट 0 से π/2 हुआ अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, तो साइन एक्स बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, यानी साइन एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर जी कॉस एक्स होता है, ठीक। इसको तुम समीकरण 1 बना लेना, ठीक है, और इसको बना लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट लेफ्ट जोड़ लें तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो तो ये हर और ये वाला हर दोनों का ही समान है। तो हम एक बार हर लिख देते हैं, हर का अर्थात जब जोड़ोगे तो ऐसे ही तुम्हारा बन जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। हमने पीछे बताया था कि अगर हर समान होता है, हर दोनों के समान है, तो अंश वालों को हम जोड़ देंगे। तो अंश वालों को जोड़ दीजिए, तो रूट का कॉस एक्स और प्लस का रूट का साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे बचेगा 1 डी एक्स। 1 का क्या होता है, तो यक्स होता है यक्स, लिमिट क्या आ गई 0 से π/2। तो यहाँ से अगर हम आई बराबर निकालोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, यहाँ पे गौर से समझो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात π/2 माइनस का 0। तो आई बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा π/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, कंफर्म है। इसी तरीके का ये जो सवाल है वो 2017, 2018, 2019 और 20 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल स्किप करने का प्रयास मत करिएगा, बिल्कुल ही तैयार कर लीजिए। और इसको क्या हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं,
कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो सवाल लिखा हुआ है भाई, क्या कहने इस सवाल को, बिल्कुल यूपी बोर्ड को लगता है इससे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। भाई ये क्वेश्चन 2013 में सबसे पहले आया था। उसके बाद इस क्वेश्चन ने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का पीछा नहीं छोड़ा। और हो सकता है हम 100% गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक बात सुन लो, यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि सातों सेट में हो सकता है। हाँ, 7 सेट में एक सेट में कन्फर्म ये सवाल रखा होगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को बिल्कुल बहुत ही गौर से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आई बराबर जो भी था उसको आई के बराबर मान लेना। ध्यानपूर्वक इस सवाल को समझिए। तो आई बराबर लिमिट 0 से पाई। अब अपर लिमिट को एक्स में से घटाना है, यानी पाई माइनस का एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 से पाई है तुम्हारी लिमिट, तो लिमिट है 0 से पाई, और इधर पाई माइनस का एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर। अब कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन जब माइनस का कॉस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस है का कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, साइन 180 प्लस है साइन होता है, तो इधर पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा डी एक्स। उम्मीद करते हैं इतना सवाल आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मतलब ये वाला जो था उसको लेफ्ट हैंड साइड मान के इसको समीकरण 1 कह देते हैं, और इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 व 2 में अगर आप गौर से समझ पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों का देखिए हर समान लिखा है। अगर हर समान लिखा रहता है तो हम पहले क्वेश्चन से समझा रहे हैं आपको कि अंश वालों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई और आई तो हो गया 2i। अब अंश वालों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, अर्थात 0 से पाई हो गया, और इधर x है, इधर पर प्लस का पाई है, इधर पर माइनस का x है, और यहाँ पे dx लगा हुआ है बटे अंश वालों को आप दोनों हर वालों को आप जोड़ के लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक समझो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स से यक्स को घटा देंगे, यानी काट देंगे। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट भैया 0 से पाई हो गई, और ये वाला जो पाई है इसको हम बाहर कर लेते हैं। हमारा बचेगा क्या, तो dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप आगे की कहानी को ध्यान से समझिएगा। अब हमें करना क्या होगा, तो भैया एक प्रगुण होता है, क्या होता है कि ये जो अपर लिमिट लगी है इसमें पहले हम 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे, अर्थात यहाँ लिखे दे रहे हैं अपर लिमिट में 2 का गुणा, अपर लिमिट में 2 का गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो जैसे ही गुणा व भाग करोगे अपर लिमिट में कराना है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट पाई, लिमिट 0 से पाई हो गई, अपर लिमिट में 2 का गुणा और 2 का भाग करा दिया, ठीक है। तो dx अपॉन क्या आया तुम्हारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यही वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो आगे आ जाता है, ठीक है। ये जो लिमिट में ये 2 लगा हुआ है भैया ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, लिमिट अब 0 से पाई बाई 2 हुआ, और यहाँ पर dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 से 2 तो हम आसानी से काट देंगे, तो आई बराबर क्या बचा, अब जो भी बचता है उसको हम आराम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो हम इसी को हम समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा।
तो यहाँ पर पाई हुआ, लिमिट हुआ 0 से π/2 और dx अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस यहाँ पर π/2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से समझना आई बराबर पाई लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर। भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर पर क्या आ जाएगा, तो इधर पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे से इस सवाल को समझ पाए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर आगे की कहानी को आप गौर से समझने का प्रयास करिएगा भाई। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ये समीकरण नंबर 1 2 तो हम बना चुके थे ना, इसको समीकरण नंबर 3 बनाओ और इसको समीकरण नंबर क्या बना दो भाई 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और प्लस समीकरण नंबर 4 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा समीकरण ये है, तो आई और आई क्या हो जाएगा, आई और आई पुनः आपका क्या हो जाएगा, पुनः आपका 2i हो जाएगा। गौर से समझते जाना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पाई तो दोनों से हम अब पहले हम पूरा लिख लेते हैं इसको। पाई लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और मतलब इसमें लेफ्ट राइट साइड इसका ये लिख लिया हमने और फिर प्लस का इधर का राइट साइड लिखो, तो पाई लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ देना है। तो मान लेते हैं ये x लिखा है, इतनी वैल्यू ये x की है और ये भी x है, तो आपको पता होना चाहिए x और x क्या होता है, तो x और x होता है 2x। तो यहाँ से गौर समझो 2i बराबर पाई हुआ, अब यहाँ पे हम जोड़े दे रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2 और x का मतलब दोनों को एक साथ एडजस्ट कर लीजिए, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 इसको काट देंगे, तो आई बराबर क्या आ जाएगा पाई। अब लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर क्या करेंगे dx अपॉन ये जो हर लिखा है हर से कॉस स्क्वायर एक्स का कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स जैसे ही कॉमन करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना आई बराबर पाई और ध्यान से समझो 0 से π/2 हुआ, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स और बटे का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब आगे समझना है, इसी के नीचे थोड़ा सा बचा हुआ है सवाल, तो हम इस वाले पेज में कराने का प्रयास करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर पाई और कितनी थी लिमिट 0, मतलब यहाँ पर आप क्या करिए पहले, यहाँ पर 0 से π/2 है लिमिट और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स और बटे ए स्क्वायर और प्लस का इसकी जगह पर लिखेंगे बी tan एक्स का होल स्क्वायर, बी tan एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है। अब बी tan एक्स का जो है बी tan एक्स का होल स्क्वायर इसको मान लेते हैं, बी tan एक्स को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप बी tan एक्स को मानेंगे, यानी बी tan एक्स बराबर क्या माने हैं, बी tan एक्स बराबर टी, तो बी tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो डी टी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं डी टी बाई बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 से π/2 और डी टी बाई बी, तो डी टी अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे टी स्क्वायर और डी टी बाई बी यानी 1/b बाहर कर लो, तो यहाँ पर आई बराबर 1/b बाहर करो और इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए tan इनवर्स टी बाई ए
लिमिट क्या है, तो लिमिट है 0 से π/2। तो आई, और यहाँ पर हम पाई भूल रहे हैं, इधर समझ लेना, मतलब पाई इधर हम भूल रहे थे, ठीक है। तो π/b, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, π/ab। अब एक बार अपर लिमिट लगाइए तो tan इनवर्स, जब यहाँ पर आप अपर लिमिट जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा π/2। गौर से समझते जाना। तो मतलब कि इसमें सॉरी हमने एक काम अभी नहीं किया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर t की लिमिट आएगी भाई मेरे, t की लिमिट आएगी। तो यहाँ पर x की लिमिट थी, तो हमने अभी लिमिट को भाई मेरे चेंज नहीं किया। तो थोड़ा सा आप इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर लिमिट को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही तुम π/2 रखोगे तो t तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी tan 90 का मान अनंत होता है, तो ये लिमिट आपकी अनंत बन जाएगी। तो अनंत से 0 बनेगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का tan इनवर्स 0। और यहाँ पे गौर से समझना, तो i बराबर π/ab, और यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पर ये किसका मान है, तो भाई tan 90 का मान है, 90 को π/2 कहते हैं। tan इनवर्स tan कंपेयर हुआ, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन का हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। ये सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। एक बार ये पूरा का पूरा सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पूरे सवाल का आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में भाई मेरे नहीं आया है, एक तो ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को हम बैक करके बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये अगला सवाल तुम्हारा क्या है, 0 से π/4 लिमिट है log sin 2 थीटा डी थीटा माइनस का 4 π/4 log 2। तो ये सवाल आपने कहीं ना कहीं किया है। देखिए कैसे, हम ये जो 2 थीटा है इसको मान लेते हैं t, तो माना 2 थीटा, तो यहाँ पर जो है 2 थीटा के बराबर हम t मान लेंगे, तो 2 थीटा बराबर t। तो 2 और थीटा का अवकलन करोगे t के सापेक्ष, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, और टी का 1 हो जाएगा। तो मतलब 2d थीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं, डी टी। तो जहाँ जहाँ 2d थीटा है, मतलब कि कुल मिला के डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई है तुम्हारी, dt/2। देखिए 2d थीटा का करोगे तो थीटा करोगे डी थीटा बाई डी टी बराबर 1, तो यहाँ से 2d थीटा बराबर डी थीटा बराबर dt/2। तो यहाँ जहाँ पर डी थीटा लगा है उस जगह पर हम dt/2 रखेंगे। देखो 0 से π/4 हुई लिमिट, और यहाँ पे log साइन 2 थीटा की जगह पर हो गई t। अब यहाँ पर एक बात आप गौर से समझना, जो कि आप गड़बड़ कर सकते हो, डी थीटा की जगह रखना है dt/2, तो dt इधर रख दिया और 1/2 इधर रख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, पहले लिमिट थीटा की थी तो थीटा के अकॉर्डिंग लिमिट लिख गई। अब यहाँ पे टी है तो टी के सापेक्ष लिमिट रखोगे। यहाँ पर जब 2 है और थीटा इधर पर लिमिट कितनी है π/4, तो रखोगे इधर, तो 2 गुणे π/4 करोगे तो 2 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर π/2। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये जो जितना आया है ये सवाल आपने कहीं ना कहीं किया होगा। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सवाल 0 से π/2 log साइन टी और log साइन एक्स ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम पूरे इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर हम मान लेते हैं तुम्हारा, ये 0 से π/2, और यहाँ पर मान लेते हैं log साइन टी, ठीक है। पूरे को हम मतलब नहीं माने हैं, 1/2 जो भी आंसर इसका आएगा तो उसमें 1/2 का भाग कर देंगे, ठीक है भाई। ये जो 1/2 है इसका हम भाग कर देंगे जब इसको हम हल करके लाएंगे। और ये सवाल यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अब गौर से समझना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट भैया 0 से π/2 हो गई, हम जो है उसका प्रयोग करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log साइन टी की जगह पर रखोगे π/2 माइनस का क्या हो जाए थीटा, तो π/2 माइनस का क्या हो जाएगा टी। गौर से समझते जाना, इसको समीकरण 1 बना दिए हैं।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो गए लिमिट, और इधर log sin 90 - θ होता है cos θ, तो cos t हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 बनाओ। अब लिखोगे समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस का समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2i हो गया। लिमिट है 0 से π/2। इधर पर log sin t dt हो गया, और इधर पर प्लस का 0 से π/2 है लिमिट, और इधर पर क्या हो जाएगा, log cos t और dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप भाई, ये लिखा है log m, ठीक है, और प्लस का log n, तो यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, तो log m प्लस log n होता है log mn, तो log sin t इंटू cos t हो जाएगा, और इधर dt। भाई तुमको पता होना चाहिए कि log m और प्लस का log n होता है तुम्हारा log mn, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट हम लगाए हैं यहाँ पर। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर हम 2 का गुणा करा देते हैं तो sin 2θ का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log sin 2 का गुणा कराओ इसमें, तो 2 sin t इंटू कॉस टी। अगर 2 का गुणा कराए हैं तो 2 का हमें भाग भी करना होगा, तो 2 का हम भाग कर दिए, ठीक है। अब तो 2i बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट 0 से π/2। इधर पर क्या हो जाएगा, log sin 2t, बात समझे, 2 sin t इंटू कॉस टी sin 2t होता है। अब ये log m लिखा है, ये log n लिखा है, तो इसको log m/n कर देंगे। log m/n का अर्थ ये है कि माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारा, log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझते जाना ध्यानपूर्वक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 हो गया, और यहाँ पर लिखा है तुम्हारा, अब हम इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, यानी log sin 2t इधर पर आ गया, और फिर माइनस का क्या हो गया तुम्हारा, माइनस का इधर लिमिट 0 से π/2 है, और इधर पर क्या लिखा है तुम्हारा, log 2 लिखा है, तो इधर पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया dt। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से सवाल समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से ये वाला सवाल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे की बात करने के लिए आप क्या करोगे, अगर हम 2t की जगह पर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए 2t की जगह पर कुछ भी मान लेते हैं आप, xyz कुछ भी यहाँ 2t की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिए हम क्या करेंगे, जो 2t लिखा है इसकी जगह पर कैपिटल टी मान लो, लेट 2t बराबर कैपिटल टी। तो कैपिटल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 और dt/dt बराबर क्या हुआ तुम्हारा, t का हो जाएगा 1। तो यहाँ से dt बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, dt/2। तो जहाँ पर ये dt लगा है, यहाँ पर dt लगा है, dt की जगह पर क्या रखोगे, dt/2। गौर से समझते जाना। तो 2i बराबर लिमिट हुआ 0 से, अभी लिमिट हम चेंज करेंगे, इधर पर जब जैसे तुम π/2 रखोगे यहाँ π/4 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझते जाना। तो log साइन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2t की जगह पे t रख देंगे, और फिर माइनस का क्या है तुम्हारा, लिमिट 0 से π/2, और यहाँ पर log 2 है और dt है। अगर हम आपको रिकैप कराएं, सबसे पहला जो है ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ जो है पूरी की पूरी मिल रही है। अब इस चीज़ को हमने क्या मानना था, कुछ भी मतलब ये सवाल में दिया हुआ है, तो इसी को हम आई रख सकते हैं, ठीक है, इसको हम आई रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आई रख दोगे, तो भाई सवाल में दिया हुआ है तो आई रखोगे तो आई इधर आ जाएगा, तो 2i माइनस का आई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये आई होकर इधर चला गया, तो माइनस का यहाँ log 2 बचा, कॉमन कर लिया, 1 बचा, तो 1 का हो जाएगा x, लिमिट हो गई 0 से π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर माइनस का, पहले यहाँ लिमिट माइनस का log 2 हुआ, और इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा log 2 इंटू π/2, -0 करोगे तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आया माइनस का π/2 log 2। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है। अभी अगर हम आपसे बताएं तो इसको जैसे हम समीकरण नंबर ए कह देते हैं, तो इसमें आप ध्यान से समझिएगा, इसके बाहर 1/2 था,
तो यही पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर ए में इसका मान रखने पर, तो जैसे ही तुम इसका मान रखोगे तो i बराबर 1/2 का सिंपल भाग कर देना, तो माइनस का पाई बाई 2 दूनी का 4 और यहाँ पे हो गया log 2। ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे आप लोग सवाल। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, इसको दोबारा हम समझा देते होंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे डिस्कस कर दिए हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और आपके 8 नंबर इसी वीडियो से मिल जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।